जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें से 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को करा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ऑप्शन आपके सामने 4 मिल रहे हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? सही जवाब है ऑप्शन डी। जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉर्ड वेलेजली। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फटाफट से आंसर करेंगे। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुएनसांग ने। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को 2 क्लासों में कंप्लीट कराया गया है। और आज आपका क्लास 2 चल रहा है, क्लास 1 कल हो चुका है। अगर आपने क्लास 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लिन लिदगो। याद रखना है, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1936 से लेकर 1943 तक। याद रखना है। और इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? तो इसके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। याद रखना है। और इसी के शासनकाल में क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में भारत आया था। याद रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार बने थे। कब कब बने थे? तो यहाँ पे लिखते हैं, सर्वप्रथम 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे, दूसरा 1936 रखना है, दूसरा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, और तीसरा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में बने थे। और एक बात को याद रखना है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। याद रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर लाइव चैट में आना चाहिए। चलिए, और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रकूट। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने, याद रखना है, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? सोच समझ कर आंसर करना है, फटाफट से आंसर करेंगे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। याद रखना है। और बाणभट्ट की एक रचना है, याद रखना है, हर्षचरित, जो कि पूछा जाता है। तो हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में, याद रखना है, 1882 ईस्वी में मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलार्ड के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मैडम ब्लातवस्की। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, अमेरिका कनाडा। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। याद रखना है। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है, राजा राम मोहन
राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ब्रह्म समाज। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखना है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल वराहमिहिर थे। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ वराहमिहिर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। सोच समझ कर आंसर करना है। इन सभी देशों के द्वारा किया गया संधि को क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, नाटो के नाम से जानते हैं। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नाटो हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है, तो पहले लिखिए नाटो को इस तरह लिखते हैं, और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में। याद रखना है, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में। याद रखना है। नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? सोच समझ कर आंसर करना है, और पूरा सेशन को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंपारण में। याद रखना है, कब? तो 1917 ईस्वी में। अगर यहां से भारत हटा दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत लगा हो तो चंपारण के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। याद रखना है, 1 अगस्त 1920 को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, 1920। याद रखना है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1971 में। याद रखना है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखना है, और ये स्वतंत्र कब हुआ? तो 26 मार्च 1971 को। याद रखना है, 26 मार्च 1971 को। नेक्स्ट है, एक प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, एक प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? चलिए, और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो एक प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वह समाज जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1885 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखना है, और पूछा जाता है कि किसके वायसराय के शासनकाल में? तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? सोच समझ का आंसर करना है, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। चलिए, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो। याद रखना है, ये नहीं जुड़ा है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? 1765 ईस्वी में। जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है, अगर पूछे कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, पूरा डेट पूछे तो यहाँ पे लिख देते हैं 26
जनवरी 1919 को ये पारित हुआ था और लागू हुआ था 19 मार्च, याद रखना है, लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1919 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और सेशन के खत्म होने के बाद सभी लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सती प्रथा, याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? चलिए आंसर करेंगे, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ जी, बिल्कुल 1881 में, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजगिरी, याद रखना है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, सभी लोग आंसर करते जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? तो याद रखना है 1600 ईस्वी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए आंसर करेंगे, और किसने किया था? तो याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी कब हुआ? तो 1980 में, याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लास आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने, याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? सोच समझ कर आंसर करना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चलिए आंसर करेंगे, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? सोच समझ कर आंसर करना है। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी पत्रिका शुरुआत की गई? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंदू स्वराज, याद रखना हिंद स्वराज। तो ऑप्शन में आपको देखिए हरिजन मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, हरिजन, याद रखना है। केसरी की शुरुआत किसने की? तो याद रखना है, केसरी की शुरुआत बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है। नेक्स्ट टाइम, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो याद रखना, स्पेन का जो गृह युद्ध है उन्हीं को क्या बोला जाता है? ड्रेस रिहर्सल, याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध का, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर देंगे। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, इलाहाबाद में, याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, याद रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नमक सत्याग्रह, याद रखना है, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस घटना का परिणाम है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस घटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा, स्टाम्प एक्ट, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा। स्टाम्प एक्ट को 1765 ईस्वी में, याद रखना है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा लागू किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट टाइम, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? डेट को भी याद रखना है, डेट पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था आपको आंसर करना है, और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे जिसने लाइक नहीं किया है, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना शांति भेजी थी? राजीव गांधी ने, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो याद रखना है लुई 14वां। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनका एक वाक्य याद रखना है, पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ये कथन किसका है? तो लुई 14वां याद रखना है। ये निरंकुश शासन था, निरंकुश शासक था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1931 याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है, इसके बाद साइंस के प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ये सभी क्लास आपसे मिस ना हो। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। 9 जनवरी को भारत लौटे थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित है। समझ का आंसर करना है। तो देखिए जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी युग जो है 1920 यहाँ पे लिखते हैं। गांधी युग की शुरुआत कब से है? तो 1919 से लेकर 1948 तक है गांधी युग, याद रखना है। और मोपला विद्रोह याद रखना है 1920-22 में हुआ था, याद रखना है। मोपला विद्रोह याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, जो कि बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। और ऑप्शन डी में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना 1920 में एनएम जोशी के द्वारा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता का नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो याद रखना है चूड़ामन। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देना आप लोग, चूड़ामन हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोच समझ का आंसर करना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको याद रखना है होम रूल लीग आंदोलन मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, याद रखना है। मद्रास में एनी बेसेंट ने और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको याद रखना है चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, याद रखना है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। उसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड में, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे जिसने लाइक नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इब्न बतूता, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में, याद रखना है। तो इस प्रश्न को रट लीजिए। इसका राइट आंसर सही बच्चे जानते हैं बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेशन के खत्म होने के बाद सभी लोग अपने दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये सभी प्रश्न लाया हूँ, इसलिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन, याद रखना है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हुएन सांग भारत आया था, याद रखना है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? सोच समझ कर आंसर करना है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 याद रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, याद रखना है। आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मद्रास में पूछा जा रहा है और स्वशासन आंदोलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 55 का जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एनी बेसेंट याद रखना है। और पुणे में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको यह भी याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लॉर्ड डफरिन। जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।